हिमाचल प्रदेश जो है वो आपका वेस्टर्न हिमालय का हिस्सा है। अब वेस्टर्न हिमालय का हिस्सा होने की वजह से हमारे हिमाचल प्रदेश में जो हिमालय की जितनी भी माउंटेन रेंजेस हैं वो सारी की सारी यहाँ पे लाई करती हैं। उन्हीं को हम लोगों ने आज यहाँ पे डिस्कस करना है। उसको स्टार्ट करने से पहले कुछ एक पर्टिकुलर फैक्ट जो हैं वो आप लोगों को पता होने चाहिए। जैसे कि अगर तो हम बात करें टोटल एरिया जो आपका हिमालय का है, हिमाचल प्रदेश में कितना प्रतिशत है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। 10.85% जो है हिमालय का जितना भी एरिया है वो सारा का सारा हिमाचल प्रदेश में आपका आता है। और वहीं हिमाचल प्रदेश में अगर हम एवरेज एलिवेशन की बात करें, यानी कि हिमाचल प्रदेश का जो हाइट है समुद्र तल से वो कहाँ से कहाँ मूव करती है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये 350 मीटर से चलती है और आपकी 7000 मीटर तक जो है ये मूव करती है। ये एवरेज एलिवेशन है हमारे हिमाचल प्रदेश की। इसी एवरेज एलिवेशन के अंदर हम लोगों ने क्या करना है, वेरियस जो है वो हिमालय की माउंटेन रेंजेस को देखना है। जैसे 350 से 1500 मीटर की अगर आप बात करते हैं तो उस समय आप लोग माय डियर शिवालिक रेंजेस में लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल आप बिलासपुर की नैना देवी में दर्शन करने के लिए गए हैं, दैट मीन्स आप लोग शिवालिक रेंजेस में हैं। जैसे ही आप 1500 मीटर से मूव करते हुए 4500 मीटर मूव करते हैं तो इस दौरान आप लोग हिस्सा बन जाते हैं मिडल हिमालय का। यानी कि बोलने का मतलब ये है कि जब भी आप ये समझ लीजिए कि शिमला रिज पे आप खड़े हुए हैं तो आप उस समय मिडल हिमालय का हिस्सा हैं, या फिर आप कुल्लू के ढालपुर मैदान या फिर मनाली वाले हिस्सों में अगर आप लोग घूम रहे हैं तो आप मिडल हिमालय का हिस्सा हैं। जब 4500 से 7000 मीटर की ऊंचाई जब आती है तो उस दौरान हम लोग मूव कर जाते हैं ग्रेटर हिमालय की तरफ। ग्रेटर हिमालय में ये आपका 4500 मीटर से लेके 7000 मीटर तक जो है वो मूव करता है। अगर हम इन माउंटेन रेंजेस को हिमाचल प्रदेश के मैप के ऊपर ड्रॉ करने की कोशिश करें तो आप देखेंगे कि कुछ इस तरह से जो है हम लोग इन माउंटेन रेंजेस को ड्रॉ कर सकते हैं। यानी कि सबसे साउथ में अगर आपको देखने को मिलेगा तो यहां पे आपको देखने को मिलेगी शिवालिक रेंजेस। ठीक है, शिवालिक रेंजेस हिमाचल प्रदेश के। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा कि ये जो हमारा मिडल हिमालय है माय डियर, ये एक कॉन्टिन्यूअस रेंज बिल्कुल भी नहीं है। जैसे शिवालिक रेंजेस जो है ये आपके पूरे भारत में इस तरह से कॉन्टिन्यूअसली मूव करती है, वैसे मिडल हिमालय नहीं है। मिडल हिमालय के अपने अलग अलग पार्ट हैं, 5 से 7 इसके हिस्से होते हैं। उन 5 से 7 हिस्सों की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में आपके मिडल हिमालय के 2 हिस्से लाई करते हैं। ठीक है जी, तो 2 हिस्से जो हैं वो कुछ इस तरह से आप हिमाचल प्रदेश के मैप पे लोकेट कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर हिस्से को बोला जाता है जी धौलाधार और दूसरे हिस्से को बोला जाता है पीर पांजाल। तो ये हो गया जी आपका मिडल हिमालय का पर्टिकुलर पॉइंट। उसके बाद जब आप बात करते हैं मिडल हिमालय से जब हम मूव करने की कोशिश करते हैं तो आप देखेंगे कि इस मिडल हिमालय के बाद जो माउंटेन रेंज हम लोगों को देखने को मिलता है वो है जी ग्रेटर हिमालय। तो ग्रेटर हिमालय जो है कुछ इस तरह से आपका मूव करता है, लाहौल स्पीति के बीचों बीच से होता हुआ, स्पीति और किन्नौर से होता हुआ फिर कुछ इस तरह से आगे जो है वो मूव करता है। इस माउंटेन रेंज को हम बोलेंगे ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय के बाद आप देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश में हम लोगों को एक और पर्टिकुलर माउंटेन रेंज देखने को मिलती है। इस माउंटेन रेंज को बोला जाता है भी आपका जांस्कर रेंज। हालांकि जांस्कर जो ये रेंज है ये हिमालय का पार्ट ना होते हुए ये आपका ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के साथ बाउंड्री शेयर करता है, इसलिए हम इसको यहाँ भी कंसीडर करते हैं।
तो ये है इन पर्टिकुलर माउंटेन रेंजेस का मैप के ऊपर एक छोटा सा ड्रॉ। सभी माउंटेन रेंजेस को मैप के ऊपर देखने के बाद हम इनके कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो भी देख लेते हैं। कोई भी माउंटेन रेंजेस है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता दूं कि यहां से किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। तो कोई भी माउंटेन रेंज है, अगर तो उसका कोई मीनिंग है, कोई मतलब उसका निकलता है, तो वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर कोई माउंटेन रेंज है जिसके आपको कोई अलग नाम देखने को मिलते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस पर्टिकुलर चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बात बनती है वो बनती है कि इसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज जो हैं वो लोकेटेड है। जैसे कि हम बात करें शिवालिक रेंजेस की, तो शिवालिक रेंजेस का जो एक्चुअल में मतलब होता है वो होता है जी ट्रेसिस ऑफ शिवा। यानी कि आप बोल सकते हैं कि शिव की जटाएं जो हैं वो शिवालिक का लिटरली मीनिंग हो गया, या फिर इस चीज को हम लोग हेयर लॉक ऑफ शिवा के नाम से भी जानते हैं। वहीं बात रही अनदर नेम की, या फिर हम अगर बात करें कि इसको और किन किन नामों से जाना जाता है, तो शिवालिक जो रेंजेस हैं इनको मैनाक पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। मैनाक पर्वत भी इनको बोला जाता है। मैनाक माय डियर ये एक तरह से आप बोल सकते हैं कि शास्त्रीय नेम है, शास्त्रों में लिखा गया है। मैं इसकी कहानी भी कभी आपको बताऊंगा। वहीं अगर दूसरी हम बात करें तो शिवालिक रेंजेस को माय डियर लोअर हिल्स के नाम से भी जाना जाता है। लोअर हिल्स के नाम से भी इसको बोला जाता है। और साथ साथ में अगर हम देखें तो इस पर्टिकुलर माउंटेन रेंज को आउटर हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। और अगर बात करें हम एरिया की, यानी कि हिमाचल प्रदेश के कौन कौन से एरिया जो हैं इस माउंटेन रेंजेस में आते हैं, तो ये मान के चलिए कि जो आपका ऊना डिस्ट्रिक्ट है, जो आपका हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट है, और हमीरपुर के साथ साथ बिलासपुर जो डिस्ट्रिक्ट है, ये पूरी की पूरी तरह जो है आपके शिवालिक रेंजेस में आते हैं। दूसरा आपसे पूछता है कि जो मंडी डिस्ट्रिक्ट है उसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरिया शिवालिक में आते हैं, तो मंडी की जो बल वैली है वो भी आपकी इसी शिवालिक रेंजेस में आती है। और उसके बाद आप देखें तो मंडी का जो जोगिंदरनगर वाला एरिया है, यानी कि जोगिंदरनगर के साथ साथ आप बोल सकते हैं जो चौंतड़ा वैली आपकी पड़ती है मंडी की, वो भी इसी में आती है। और अगर आपसे पूछा जाए कि सिरमौर का कौन सा हिस्सा जो है इस पर्टिकुलर रेंज में आता है, तो आपने बताना है कि जो पांवटा साहिब है। हालांकि बहुत से हैं लेकिन जो फेमस टाउन है वो हमने देखने होते हैं। तो सिरमौर का जो पांवटा साहिब है वो भी आपका शिवालिक रेंजेस में ही आता है। इसी तरह से हम और भी जो माउंटेन रेंजेस है उनके बारे में बात करेंगे।